नमस्कार। सबके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे और सब जगह सुख और शांति का वास हो। हम लोग सभी पार्क में घूम रहे थे। अचानक हमें पता चला कि किसी के यहाँ पर कोई जवान मौत हो गई है। तो सभी लोग बड़े दुखी हुए और सबके मुंह से एक शब्द ज़रूर निकला, अरे वह तो बहुत पूजा पाठ करती थी, सुबह ही मंदिर आना और पक्षियों को दाना डालना, ये करना, इतने अच्छे आदमी के साथ ऐसा हो गया। ये तो बहुत गलत बात है, भगवान भी कुछ नहीं देखता। और भी ना जाने किस टाइप की बातें। और कई बार ये बातें हमारे जीवन में भी घर कर जाती हैं। अरे हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हम तो डेली मंदिर जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे घर की परेशानियाँ कम नहीं हो रही। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम कोई व्यापार कर रहे हैं, यानी भगवान जी को एक लोटा जल का चढ़ाया, छोटी सी धूप बत्ती दिखाई, एक दीपक दिखाया और उसके बाद हमने एक लंबी सी लिस्ट भगवान जी के आगे रख दी। अरे प्रभु ऐसा करिए और आपको ये करना है, आपको वो करना है। नहीं लगता आपको कि हम भगवान को एक तरीके से ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि आपको ये करना ही पड़ेगा। फिर अचानक जब घर में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी कोई उपाय बताइए। वह कहते हैं ये रत्न धारण करो, आपके ग्रह खराब हैं, आपका ये खराब है, और फिर अब आप उसी चीज़ में लग जाते हैं। तो क्या आप भी एग्री करते हैं? आप भी एग्री करते हैं इस बात से कि ऐसा करने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं? आप शायद भूल रहे हैं, हमने कोई कर्म किया है तो उसका भुगतान हमें भुगतना ही होगा, चाहे जितने व्रत पूजा पाठ कर ले। लेकिन करना क्या है? जो कर्म हमसे हो चुके हैं वह कर्म का तो भुगतान करना ही पड़ेगा। चाहे स्वयं फिर भगवान ऊपर से नीचे आकर भी हमारे साथ क्यों ना रहने लग जाएं। आप सुदामा जी का उदाहरण भूल गए। कृष्ण उनके सखा थे, लेकिन तब भी उनके कष्टों को दूर नहीं कर सके जब तक कि उनके कर्म का भुगतान ना हो सका। बाली को छिपकर तीर लगाया था रामचंद्र जी ने, वह भी सुग्रीव की भलाई के लिए, क्योंकि सुग्रीव को उन्होंने मित्र माना था। कई बार तो हम ऐसा करते हैं कि अपने साथी की मदद के लिए या अपने साथी के सहयोग के लिए उस गलत कर्म को कर जाते हैं या उसका गलत चीज़ों में साथ दे जाते हैं, तब भी वह भुगतान भुगतना पड़ता है। सुग्रीव की हेल्प करते हुए रामचंद्र जी ने उस कार्य को किया तो स्वयं भगवान ने भी उस भोग को भोगा, यानी छिपकर उन्होंने तीर लगाया था तो श्री कृष्ण के रूप में जब वह जन्मे तो उनको भी छिपकर तीर लगा। स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए अपने कर्म के भुगतान में, तो आप और हम कैसे बच सकते हैं? तो इसका सीधा सा उपाय ये है कि जो कर्म हो चुके हैं वह तो हमें भुगतने ही होंगे, लेकिन आगे कर्म की सुजागी हमें करनी पड़ेगी कि आगे कोई कर्म हमारे मन वचन से ना हो, हमारे कर्म से ना हो। और वह सुजागी कैसे करनी पड़ेगी? बोलते समय, सोचते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। करते समय, यानी जब हम कहीं कुछ दान पुण्य करते हैं तब हम क्या कहते हैं, हमने तो इतना दान किया। जब हम कोई अच्छे कर्म करते तब कहते हैं ये हम तो ऐसा करते आ रहे हैं, हमें तो कोई पाप छू भी नहीं सकता। उस समय हमें नहीं पता होता कि हम क्या अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, कौन सा कर्म अच्छा करते हुए भी विकर्म बन जाता है। तब उस प्रभु को मीडिएटर बनाकर कहें कि प्रभु जो कुछ करने वाले हैं आप हैं। जब भी आप किसी को भोजन करा रहे हो, दान कर रहे हो, तब आप ये कहें, आप ही देने वाले, आप ही लेने वाले। तब हम अपने को निलभाव में ले आएं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी को भला क्या दान कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा मांगे कि परमात्मा हमारी को सद्बुद्धि देना, परमात्मा हमें कर्म की सुजागी देना। तब हमारे सारे कर्म अगर हमसे कुछ गलत हो भी जाए तो वह परमात्मा अपने ऊपर ले लेता है। और साथ ही साथ हम
कई बार अपने कर्म बेचाहे बना लेते हैं। जिन चीज़ों से हमारा कोई सरोकार भी नहीं है, तब भी हम उनके बारे में बातें बनाते हैं। राह चलते व्यक्ति जिससे हम जानते भी नहीं, उसके बारे में ही बातें बनाने लग जाते हैं। देखो कैसी दिख रही है, देखो कैसी चल रही है, देखो कितनी घमंडी है। बेफालतू में उसके कर्मों का बोझ अपने सर पर उठा लेते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। आप कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे भंडारा करें? तो थोड़ा सा आटा चिड़ियों को आप डाल सकते हैं, गोलियां बनाकर चिड़ियों को डाल सकते हैं, मछली को डाल सकते हैं, आप चींटियों को डाल सकते हैं। तो ये ना सोचें कि हमसे तो इतना बड़ा भंडारा नहीं हो पाएगा, हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा कर्म भी करते समय आप ये कहें कि प्रभु आपने सद्बुद्धि दी है, आप ही कर रहे हो, आप ही खा रहे हो, आप ही दे रहे हो। तो आप सारे कर्म से निर्लेप हो जाएंगे और परमात्मा आपके सब कर्मों को अपने ऊपर ले लेंगे। लेकिन जहाँ आपका स्वभाव आ जाएगा, यानी मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, मैंने दान किया है, तब तो आपको बुरे कर्मों का भी बोझ लेना पड़ेगा। तो अपने सभी कर्म उस परमात्मा के चरणों में डाल दीजिए, अपने अच्छे कर्म भी, और आपने कहा कि जाने अनजाने जो पाप होते हैं वो भी आपके चरणों में है। मैं कुछ नहीं जानता। जब आप दोनों हाथ खड़े करके परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो वह स्वयं आपके पास आ जाते हैं और आपको अच्छे और बुरे कर्मों से निर्लेप कर देते हैं और आपको उस मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं जहाँ साधु संत भी वर्षों जन्मों तक, अपने जन्मों जन्मों तक जो पाप नहीं कट पाते वे क्षण भर में कट जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा।